1970s की बात है। जर्मनी में एक यंग लड़की बहुत ही साधारण परिवार से, जिसके रिलीजियस बैकग्राउंड था, उसको सबसे पहले एक दौरा आता है, फिर उसकी आवाज बदल जाती है और फिर आंखों का एक्सप्रेशन, कभी वो अपने आप को मैं कहती हूँ, कभी हम कहती है। डॉक्टर्स भी कंफ्यूज हो गए, फैमिली डर गई और सोसाइटी ने एक लेबल लगा दिया, इस लड़की पे तो भूत चढ़ गया है। इस लड़की का नाम द एनालिसे मिचेल था। आज भी लोग इस केस को पोजेशन के एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, लेकिन साइकोलॉजी और साइकेट्री के लेंस से देखते हैं आज हम इस केस को, तो ये केस हमें कुछ और ही बताता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या है। जिससे पहले मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर कहा जाता था, आज के टाइम में हम उसे कहते हैं डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसका मतलब एक ही पर्सन के अंदर दो या उससे ज्यादा डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी स्टेट्स का होना। हर आइडेंटिटी का हो सकता है अलग नाम, अलग आवाज, अलग बिहेवियर, अलग मेमोरीज, कभी कभी अलग हैंडराइटिंग भी होती है। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, ये कोई एक्टिंग नहीं होती, ये अटेंशन सीकिंग भी नहीं होता, ये एक सीवियर ट्रॉमा बेस्ड डिसोसिएशन होता है। अब दोस्तों हम समझते हैं दिमाग ऐसा क्यों काम करता है। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का रूट होता है अर्ली लाइफ ट्रॉमा, स्पेशली फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, इमोशनल नेग्लेक्ट, एक्सट्रीम फियर, जहां एस्केप पॉसिबल ही नहीं होता। बच्चों का दिमाग कहता है मैं ये सब एक साथ हैंडल नहीं कर सकता, तो दिमाग सर्वाइवल के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाता है। पेन को अलग अलग पार्ट्स में बांट दो। एक पार्ट डेली लाइफ हैंडल करता है, दूसरा पार्ट पेन संभालता है, तीसरा गुस्सा, चौथा डर। ये पर्सनैलिटीज नहीं, ये प्रोटेक्टिव कंपार्टमेंट्स होते हैं। अब दोस्तों एनालिसे मिशेल के केस के पीछे क्या साइकोलॉजी हो सकती है, क्या साइकेट्रिक कंपोनेंट हो सकता है। एनालिसे मिशेल का केस सीवियर सीजर्स, इंटेंस रिलीजियस प्रेशर, गिल्ट, फियर, सेल्फ पनिशमेंट पैटर्न्स, वॉइस चेंजेस, एवर्जन्स टू रिलीजियस सिंबल्स, मल्टीपल आइडेंटिटीज जैसे बिहेवियर। आज के मॉडर्न साइकोलॉजी और साइकेट्रिक स्टैंडर्ड से देखा जाए तो ये सिम्टम डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर प्लस टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी से स्ट्रांगली ओवरलैप करता है। लेकिन उस टाइम मेंटल हेल्थ अवेयरनेस कम थी, ट्रॉमा को समझा ही नहीं जाता था, डिसोसिएशन को पोजेशन माना जाता था, इसलिए ट्रीटमेंट के नाम पर मेडिकल थेरेपी बहुत कम हुई, एक्सोर्सिज्म ज्यादा हुआ। मतलब कि उसके दिमाग को अलग अलग बाबाओं से, पादरियों से दिखाया गया और सबसे ट्रेजिक की बात, उस दिमाग के ट्रॉमा को कभी सही लैंग्वेज नहीं मिली। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का मतलब ये नहीं इस इंसान के अंदर कुछ आ गया, इसका मतलब ये है कि इस इंसान के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो एक दिमाग अकेले हैंडल नहीं कर पा रहा है। और जब पेन को समझने के बजाय हम उसे लेबल कर देते हैं तो ट्रेजेडी और भी गहरी हो जाती है। जहां सोसाइटी भूत देखती है, वहां अक्सर साइकोलॉजी, साइकेट्री ट्रॉमा देख रही होती है। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलते हैं, तब तक आप मेरे चैनल की वीडियोस को देखते रहिए, लाइक करते रहिए। थैंक यू।